वह आदमी जबरदस्ती मानसी को खींचकर अपने बॉस के पास ले जा रहा था। उसका बॉस मानसी को देखकर डरा हुआ था। वह लगातार पीछे हट रहा था। देखो, इसे मुझसे दूर रखो और तुम भी इससे दूर रहो या चुड़ैल तुम्हें भी खा जाएगी। बॉस, आप भी अच्छा मजाक करने लगे हो। क्या आप मजाक के मूड में हैं? यह लड़की आपके लिए ही है। यह लो बॉस, इस लड़की को पकड़ो, इससे पहले कि यह लड़की भाग जाए। इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, किसी ने उसकी बाजू मोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज से वहां खड़े लोग हैरान रह गए। उस आदमी को जब अपने बाजू में दर्द हुआ जो असहनीय था, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि आखिर उसके साथ यह किसने किया है, क्योंकि वह जानता था कि वह नाजुक लड़की उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वह मानसी ही थी जिसने अभी अभी उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। मानसी इस वक्त अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हाथ लगाया। यह कहते ही मानसी ने उसके मुंह पर अपना पैर रख दिया। उसके बाद मानसी उस आदमी के बॉस की तरफ मुड़ी जो पहले ही उसे देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इधर आ, मानसी ने उसे उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा कहा, लेकिन वह आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मानसी ने अपनी आंखें खोली और कहा, पहले तुम डार्क गैंग के साथ काम करते थे, अब तुमने अपनी और अलग गैंग बना ली है। सचमुच आजकल किसी को एक बंदूक क्या चलानी आ गई, वह अपने आप को डॉन समझने लगता है। तुम जल्दी मेरे पास आओ, जल्दी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मानसी ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं डायन जी, आपने मुझे गलत समझ लिया है। मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ जो हमेशा अच्छे ही काम करता हूँ। वह आदमी हाथ जोड़ता हुआ बोला, एक भरे मॉल में आना और वहां पर लड़कियों को उठाना, ये अच्छा काम है? नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करूंगा। एक खतरनाक आवाज हवा में गूंजी जिससे वह आदमी अंदर तक कांप गया। अबे गली के कीड़े, मैं जिंदा हूँ और जिसको तुम लोगों ने मारा था वह बस मेरी जैसी दिखती थी। उस समय तुमने डीपी की बेटी समझकर जिसे मारा था वह मासूम कोई और थी। अब तुम्हें उस मासूम को मारने की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही मानसी की बात पूरी हुई वह लड़का निडर हो गया। अब जाकर उसकी सांस में सांस आई। इसका मतलब जिसको वह उस समय मारना चाहते थे वह लड़की मरी ही नहीं। अब जाकर उसे समझ आया कि आखिर क्यों उस समय डीपी ने अपनी एकलौती बेटी के मरने का शोक नहीं मनाया। दरअसल उसकी बेटी को उन्होंने मारा ही नहीं था। उसके बाद उस लड़के ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सचमुच बहुत सुंदर थी। तुम कितनी भोली हो लड़की, तुमने मैं अपना सच मेरे सामने उगल दिया, लेकिन अच्छा ही किया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। यह कहते हुए उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया जो बस उसके ही आर्डर मिलने का इंतजार कर रहे थे। इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। उसका इशारा मिलते ही उसके आदमी मानसी की तरफ बढ़ने लगे। मानसी ने अपनी तिरछी नजरों से उन सब की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। पहले एक आदमी मानसी के पास आया। मानसी ने अपनी एक टांग ऊपर उठाई और अपने पैर में पहनी हुई हाई हील्स से उस आदमी की गर्दन पर ऐसी जगह वार किया जिससे वह आदमी वहीं गिर गया। उसकी इतनी खतरनाक स्किल्स देखकर वह लड़का हैरान था। वैसे तो उसने पहले ही यह बात सुनी थी कि डीपी की बेटी आम लड़कियों से ज्यादा काबिल और होशियार है। यहाँ तक कि लड़के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने जब यह सब सुना था तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उस समय यह क्लियर हो गया था जब उन्होंने उसकी हम शक्ल को मारा था। उस समय यह सब क्लियर हो चुका था। फिर डीपी की बेटी में कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वह बेचारी तो मरने से पहले भी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोली। लेकिन आज अपने सामने डीपी की असली बेटी देखने के बाद उसे मानसी को मानना ही पड़ा कि एक और आदमी जैसे ही मानसी के पीछे से वार करने लगा, मानसी एकदम से नीचे बैठ गई और उसने उस आदमी के चेहरे पर अपनी हाई हील्स से वार किया। वह आदमी भी दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया। अब मानसी के पास दो आदमी एक साथ आए। उन दोनों ने मानसी के ऊपर एक साथ वार किया, लेकिन मानसी एकदम से हवा में उछली और उसने अपने हाथ में ली हुई मिट्टी जो उसने कुछ देर पहले उठाई थी उन दोनों आदमियों की आंखों में डाल दी। जैसे ही वह आदमी
अपनी आंखों पर अपने हाथ फेरने लगे। मानसी ने इस बात का फायदा उठाकर उन दोनों की छाती पर एक एक करके अपने हाई हील्स से वार कर दिया। पता नहीं उसकी हाई हील्स में ऐसा क्या था जिससे सब लोग बेहोश हो रहे थे। मानसी ने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह सबको मात दे दी थी। अब बस एक बचा था और वह था उन सबका बॉस। मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह उसी लड़के की तरफ बढ़ रही थी। तुमसे बदला लेना रह गया। वह तुम ही थे ना जिन्होंने उस मासूम लड़की को जिंदा एक गड्ढे में दबा दिया था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वह आदमी जैसे ही वहां से भागने लगा, मानसी ने हाई हील्स निकालकर पीछे से उस आदमी की कमर पर वार किया, जिससे वह आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। तभी किसी ने मानसी को पीछे से आवाज दी, मानसी क्या तुम ठीक हो? मानसी ने बिना किसी घबराहट के पीछे देखा और कहा, पंकज तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम इन सबको देख लो, अभी सब बेहोश हुए हैं। आगे इनके साथ क्या करना है यह मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। यह कहकर जैसे ही मानसी वहां से जाने लगी, उसे कुछ याद आया। वह फिर से पंकज की तरफ मुड़ी और उसने कहा, एक बात मुझे बताओ, क्या तुम से स्नेहा से इंसिडेंटली मिले थे या फिर इसमें भी तुम्हारा कोई मकसद है? मुझे तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था क्योंकि तुमसे कई दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लास्ट बार तुम्हें तो पता ही है कि हमारा कांटेक्ट उस वक्त हुआ था जब तुमने सक्षम के घर जाने के लिए बोल दिया था और तब वह लड़की घर जाते हुए हमसे मिली थी। उसके बाद जब हमें पता चला कि तुम उस लड़की की जगह कॉलेज जाने लगी हो तो मैं तुमसे मिलने आया, लेकिन तुम्हारे साथ हर वक्त सक्षम के आदमियों का पहरा रहता था। इसके लिए मुझे कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था कि आखिर मैं तुमसे किस तरह से मिल सकूं। इसलिए मुझे तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा। देखो पंकज, वह सब ठीक है लेकिन स्नेहा एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं आशा करूंगी कि तुम उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करो। जैसे ही मानसी वहां से जाने लगी, पंकज ने उसे रोकते हुए कहा, वह सब तो ठीक है लेकिन तुम सक्षम के कुछ ज्यादा ही क्लोज क्यों जा रही हो? मानसी ने कहा, अगर मुझे उसके काले सच का रास्ता जानना है तो मुझे उसके क्लोज बहुत क्लोज जाना होगा, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम तो जानते ही हो कि वह चालाक आदमी है। पंकज ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, एकांश भी अगले महीने इंडिया वापस आ रहा है और तुम्हें पता है ना कि वह तुम्हें लेकर कितना पजेसिव है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उसके आने से पहले अपना काम पूरा कर लो। एकांश इतने दिनों से तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाने की वजह से काफी गुस्से में है। मानसी ने एक गहरी सांस ली और एकांश के बारे में सोचा। एकांश आहूजा उसका मंगेतर था जो उसके ऊपर अपनी जान देता था। मानसी ने पंकज की तरफ देखा और कहा, इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी सक्षम के काले राज का रास्ता जानना है। ओके ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए, क्योंकि तुम्हारा बचपन का दोस्त होने के कारण मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकता हूँ। पता नहीं मेरा यह भ्रम है या कुछ और। जैसे ही पंकज ने कहा, मानसी के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई। वह सोच में डूब गई। पंकज ने उसे सोच में डूबा हुआ देखकर उसे हिलाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो ना बातों को, क्या तुम्हें सक्षम के बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला? नहीं, अभी के लिए फिलहाल मुझे कुछ सबूत नहीं मिला है और इसमें मैं कोई जल्दी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उसे थोड़ी भी भनक लगी तो वह मुझे गायब करवा देगा। मानसी ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा था, मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम बस ध्यान से अपना काम करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। सक्षम मुझे ढूंढ ही रहा होगा। यह कहकर तुरंत मानसी भागते हुए वहां से मॉल के आगे की तरफ आ गई। बॉस, मानसी मैडम मॉल के अंदर भी नहीं है। सक्षम के आदमी ने सक्षम से जैसे ही कहा, सक्षम की मुट्ठियां आपस में कस गई। उसको ढूंढो, अगर 1 मिनट के अंदर वह नहीं मिली तो मैं तुम सबकी लाशें यहीं बिछा दूंगा। सक्षम काफी गुस्से में लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी और मानसी के लिए तड़प रही थी। रेबेल, जो कि सक्षम के ठीक बगल में ही खड़ा हुआ था, जब उसे यह बात पता लगी
कि मानसी गायब है तो उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर मानसी मर जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके बॉस उसके बाद फिर से सिंगल हो जाएंगे और उनकी कोई कमजोरी भी नहीं रह जाएगी। जैसे ही सक्षम की खतरनाक नजरें रेबल पर पड़ी, उसे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और उसे ढूंढो। रेबल एकदम से होश में आया और उसने सर झुकाते हुए कहा, ओके बॉस, मैं मैडम को ढूंढ कर लाता हूँ। सक्षम फिर इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। मैं आ गई। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? सक्षम इस बार काफी गुस्से में था। उसने मानसी को खींचकर अपने आगे किया और कहा, तुम कहाँ गई थी? उसका गुस्से वाला मूड देखकर मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे गुंडों ने पकड़ लिया था। मानसी की बात सुनकर सक्षम का चेहरा काला पड़ गया। कौन है वह? किसमें इतनी हिम्मत आ गई? अरे मैं उनसे बचकर आ गई। अब मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मानसी ने जिद की, लेकिन वह गुंडे कहाँ हैं? सक्षम की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। वहां पुलिस आ गई थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया। मानसी ने बात को घुमाते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने सामने एक पुलिस वाला दिख चुका था और उसे पता लग गया था कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सक्षम ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर मानसी ने सक्षम को अपने गले से लगा लिया और कहा, अब चलो भी घर। सक्षम ने बस अपनी गर्दन हिला दी। रेबल, जिसे मानसी अब तक नहीं मिली थी, वह जल्दी से सक्षम के पास आया और कहने लगा, बॉस, मुझे लगता है मैडम मर चुकी हैं। लेकिन तभी उसे मानसी सक्षम के बगल में खड़ी हुई दिखाई दी। जिंदा भूतनी फिर से आ गई। उसने मन ही मन कहा और अपनी नजरें झुका ली। उसे एहसास हो चुका था कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गया है। क्या तुम्हें यह मरी हुई दिखाई दे रही है? सक्षम ने कहा तो रेबल ने अपनी नजरें और झुका ली। जब वह दोनों घर पहुंचे, मानसी को सक्षम ने अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे तक ले गया। उसके बाद उसने मानसी की हाई हील्स को खोला। अचानक से उसकी नजरें उसमें लगे हुए खून पर पड़ी। सक्षम का काम रोज खून से खेलना था, इसलिए वह देखकर ही समझ गया कि यह कौन है। जब सक्षम को मानसी के सैंडल में खून लगा हुआ दिखाई दिया तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने जल्दी से मानसी के पैरों को देखा। उसके पैरों में कहीं भी खून नहीं लगा हुआ था। मानसी की हाई हील्स में खून लगा हुआ था। सक्षम ने ध्यान से इस बारे में सोचा और फिर उसके मन में ख्याल आया, क्या यह लड़की किसी के साथ लड़ाई करके आई है? यह ख्याल आते ही सक्षम का दिमाग घूमने लगा। उसने धीरे से मानसी को देखा और ठीक से बेड पर सुलाया और उसके माथे पर किस करके बाथरूम की ओर बढ़ गया। सुबह का समय। मानसी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने सक्षम को पाया, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मानसी ने धीरे से अंगड़ाई लेकर बैठ गई। उसने सक्षम के कंधे पर अपना हाथ सर रखा और उसके बाजू में अपनी बाजू डालकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। उठ गई। सक्षम ने सिर्फ 2 शब्दों को कहा था। मानसी ने जवाब दिया, हाँ। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सक्षम कोई जरूरी काम कर रहा है। मानसी ने अपनी नजरें लैपटॉप की तरफ मोड़ ली। वह सिर्फ एक लाइन पढ़ पाई, हाई रेट प्रोटेक्ट, जिसे देखकर मानसी की आंखें खुल गई। जैसे आगे कुछ देख पाती, सक्षम ने अपने एक हाथ से लैपटॉप बंद किया और अपने एक हाथ से मानसी को नीचे बेड पर वापस धकेल दिया। मानसी, जो कि अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी, उसने गौर किया कि वह सक्षम के चंगुल में फंस चुकी थी। सक्षम ने लैपटॉप साइड के टेबल पर रखा और मानसी की तरफ झुक गया। रुको। मानसी सक्षम से इतना ही बोल पाई थी। सक्षम ने उसके होंठ खुद के होंठों से जोड़ लिए। एक किस करने के बाद सक्षम मानसी के गले पर आ गया। मानसी बखूबी उसका साथ दे रही थी। उसका एक हाथ उसकी कमर से लिपटा हुआ था और एक हाथ उसके सर पर था। अचानक से मानसी को कुछ याद आया। यह वह क्या कर रही है? वह जब भी इस आदमी के क्लोज आती थी, खुद को क्यों भूल जाती थी? उसने गलती कर दी थी, बहुत बड़ी गलती। हाँ, यह गलती माफी के लायक नहीं थी। वह इस डेविल से प्यार करने लगी थी। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? उसे इस जानवर से प्यार कैसे हो सकता है?
यह वही जानवर है जिसने उसके भाई को मार दिया था। वह इससे बदला लेने यहाँ आई थी। अगर उसके डैड को यह बात पता चल गई कि वह इस आदमी से प्यार करने लगी है, तो वह तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं मानसी, तुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा। तुझे अपने डैड के लिए, अपने मरे हुए भाई के लिए अपने आप को सख्त करना ही होगा। मानसी सोच में थी। उसके इस तरह से रुक जाने से और अचानक से सोच में पड़ जाने से वह गुस्सा हो गया था। तुम किस सोच में डूब गई? सक्षम नाराज लग रहा था। उसने फिर से मानसी के हाथ को अपने सर पर रखा और उसको किस करने लगा। उसके हाथ उसके शरीर पर मचल रहे थे। सक्षम के लिए वह किसी नशे से कम नहीं थी, जिसकी लत बहुत खराब थी। अचानक से सक्षम का फोन बजा। अपने रोमांस के बीच खलल पड़ने से वह नाराज था। एक बार उसने उस रिंगटोन को इग्नोर कर दिया, लेकिन दोबारा से फोन बजा तो वह गुस्से से खड़ा हुआ। उसने फोन पर एक नजर डाली और बात करने के लिए बाहर चला गया। मानसी बिस्तर से उठी और बैठ गई। वह अभी किसी गहरी सोच में थी। कुछ देर बाद सक्षम अंदर आया और उसने मानसी से कहा, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है? वह आज मेरी छुट्टी है। यह कहकर मानसी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने सक्षम को गले से लगा लिया। सक्षम, मैं आज तुम्हारे साथ ऑफिस आ सकती हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ ऑफिस आना है। सक्षम ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और उसका जवाब था, हाँ ठीक है, तुम आ सकती हो। मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। यह कहते हुए खुशी से उसने उसके गाल पर किस किया और वहां से भाग गई। सक्षम ने उसको पीछे से जाते हुए देखा। उसकी आंखों में कुछ तो राज था। कुछ देर बाद जब सक्षम रेडी होकर मानसी के रूम में आया तो वहां की हालत देखकर दंग रह गया। मानसी ने पूरे बेड पर कपड़े फैलाए हुए थे और वह कंफ्यूज होकर वहां पर पड़े कपड़ों को देख रही थी। तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तुम अब जाना नहीं चाहती? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिल रहे हैं। मानसी ने अपने सर को खुजलाते हुए कहा। सक्षम उसके पास गया और उसने एक नजर वहां पड़े सब कपड़ों पर डाली। तुम कोई भी पहन लो, तुम अच्छी ही लगोगी, सक्षम ने कहा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब मैं आज तुम्हारे ऑफिस जाऊं तो सबसे सुंदर दिखूं। तुम ऐसे ही सबसे सुंदर दिखती हो। नहीं, या तो तुम मुझे बहलाने के लिए बोल रहे हो? मानसी ने फिर से कपड़ों पर एक नजर डाली और सक्षम से कहा, क्या तुम 1 घंटे मेरा वेट कर सकते हो? नहीं, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मानसी ने कहा। सक्षम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, मान तुम्हें लेकर आ जाएगा। मैं तब तक अपनी मीटिंग भी अटेंड कर लूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। क्यों ना मैं बिना कपड़ों के ही तुम्हारे साथ चलूं? मानसी ने उसके गले में अपने हाथ डाल दिए। शट अप, सक्षम ने गुस्से से कहा तो मानसी हंसने लगी। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं सच में थोड़ी ना तुम्हारे साथ बिना कपड़ों के जाऊंगी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सच में बहुत बुरा है। आज के बाद ऐसा मजाक करना भी मत। सक्षम के लिए उसको बिना कपड़ों के इमेजिन करना, वह भी सबके सामने, बस इस ख्याल से ही वह पूरी दुनिया तबाह कर देगा। उसको वैसे सिर्फ वह ही देख सकता था और कोई नहीं। अब तुम कहाँ खो गए? मानसी ने सक्षम के चेहरे पर थपथपाते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। सक्षम ने मानसी को खुद से दूर किया। नहीं, मानसी ने जिद की। सक्षम ने पीछे मुड़कर गुस्से से देखा तो मानसी चुप हो गई। ठीक है, जाओ तुम, मानसी ने अपने हाथ मोड़ दिए। सक्षम के जाने के बाद वह धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। उसने एक नज़र आसपास दौड़ाई और धीरे से कहा, यार, यह मैं क्या कर रही हूँ? मानसी, तुम पागल हो चुकी हो। यह कहते हुए उसने अपने हाथ पैर पटकना शुरू कर दिए। मैं आज अपने बाल नोच लूंगी। जब वह अपनी हरकतों से थक गई तो वह आराम से बैठ गई। उसे सक्षम के ऑफिस जाना था और उसे वहां जाकर कुछ सबूत इकट्ठे करने थे, लेकिन वह यह बात अच्छे से जानती थी कि सक्षम से सबूत इकट्ठे करने से ज्यादा वह उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। मानसी ने झटके से अपनी गर्दन झुका ली और धीरे से कहा, मानसी नहीं, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अपने भाई के चेहरे को याद करो। अचानक से मानसी के सामने एक पुरानी याद आ गई। भाई, मुझे यह भी चाहिए। ठीक है गुड़िया। उसके बाद भाई ने जवाब दिया, भाई, यह भी मुझे बहुत पसंद है और मुझे यह भी चाहिए। ठीक है गुड़िया।
तुम जिस पर अपना हाथ रखोगी वह चीज तुम्हारी होगी। एक दिन बाद भाई आप कहाँ जा रहे हो? गुड़िया मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। आप कब तक वापस आएंगे? जल्दी ही, राखी से पहले वापस आ जाऊंगा। उसके भाई ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और उसे प्यार से गले लगा लिया। उसके बाद उसका भाई कभी वापस नहीं आया। मानसी की आंखों से आंसू छलक कर उसके हाथों पर गिरे। वह अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी आंखों में इस वक्त एक आग जल रही थी। उसने जल्दी से एक ड्रेस पहनी और बाथरूम में चली गई। दोपहर हो चुकी थी। सक्षम मीटिंग रूम से बाहर निकला। कार्तिक उसे कुछ समझा रहा था और उसके साइड में नेहा खड़ी हुई थी। मानसी उसी वक्त अंदर एंटर हुई और उसने सामने का नजारा देखा। नेहा को देखकर एक जलन की आग उसके अंदर दौड़ गई। जल्दी से चलकर सक्षम के पास गई और तुरंत उसके गले लग गई। सक्षम ने अपनी नजरें झुकाकर देखा। मानसी किसी पप्पी की तरह उससे लिपटी हुई थी। आ गई तुम? सक्षम ने बड़े प्यार से कहा। मानसी ने अपनी गर्दन हिला दी। बॉस, वो आपके सामने ही है और आप उससे पूछ ही रहे हैं कि वह आ गई। तो क्या यह मैडम का भूत है? कार्तिक ने यह मन ही मन सोचा, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी सक्षम के सामने यह कहने की। ऑफिस में बैठे जो लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे थे, उन सब ने अपनी आंखों के कोने से अपने बॉस से एक लड़की को लिपटे हुए देखा। उनकी आंखें हैरानी से छोटी हो गई। यह सब उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उनके बॉस का किसी लड़की के करीब होना एक शौक की बात थी। सक्षम ने मानसी को खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़ा। हम अंदर चलते हैं। हाँ, वैसे भी तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है, मानसी ने खुश होते हुए कहा। जाते हुए उसने नेहा को तिरछी नजरों से देखा। वह हैरान रह गई, क्योंकि नेहा के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई सिकन नहीं थी। वह बिल्कुल नॉर्मल थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। जैसे ही मानसी और सक्षम दोनों अंदर आए, मानसी ने जोर से अपने हाथ में पकड़ा खाने का बॉक्स टेबल पर पटका और चिल्लाई, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? उसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह बस यहाँ एक मीटिंग अटेंड करने आई थी। सक्षम ने मानसी को जवाब दिया। अच्छा, तो तुम उसके साथ मीटिंग करने के लिए मुझे अकेला छोड़कर आए थे? मानसी ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। नहीं, वह तो दूसरी मीटिंग थी जो सुबह ही खत्म हो चुकी है। तुम बहुत बुरे हो। तुम उस लड़की के साथ काम नहीं करोगे, मैंने कह दिया। मानसी को इतना चिल्लाते देखकर सक्षम ने उसके गालों को प्यार से पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखता भी नहीं। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने एक चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, वह इस आदमी को मार देगी, लेकिन किसी और लड़की के करीब कभी नहीं जाने देगी। अब वह उसे मार देगी तो उसके शरीर को अपने बेड के नीचे दबा देगी, ताकि उसे हमेशा इस आदमी का एहसास रहे। उसने सोच लिया था कि जब उसे पूरी तरह से उसके भाई की सच्चाई का पता लग जाएगा और जब यह कन्फर्म हो जाएगा कि इसी आदमी ने उसके भाई को मारा है, तो वह भी उसकी जान ले लेगी, क्योंकि यह पुरानी कहावत है, खून के बदले खून और जान के बदले जान। वह अपने ही सोच में थी कि उसे सक्षम की आवाज आई, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मानसी एकदम से उससे अलग हुई। तुमने क्या कहा अभी? क्या यह आदमी मन की बात भी समझ सकता है? मानसी परेशान हो गई। कुछ भी नहीं, तुम कहाँ खोई हुई हो? सक्षम ने कहा। अच्छा, तो तुम कुछ नहीं कह रहे थे क्या? उसके कान ही बज रहे थे, लेकिन उसने सक्षम की आवाज को साफ साफ सुना। लेकिन हो सकता है कि सक्षम ने कुछ बोला ही ना हो और उसने कुछ ज्यादा ही सुन लिया हो। खाना खाएं। अब सक्षम ने टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा। हाँ, आज मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए खाना बनाया है, यूट्यूब पर देखकर। यह एक अलग डिश है जो मैंने केवल और केवल तुम्हारे लिए बनाई है। सक्षम के चेयर पर बैठने के बाद मानसी ने अपनी स्पेशल डिश को उसके लिए टेबल पर सजाया। डिश देखने में काफी ज्यादा आकर्षक नजर आ रही थी, लेकिन खाने में कैसी होगी यह तो खाने के बाद ही पता चलेगा। अचानक से डोर पर किसी ने नॉक किया। बॉस, इम्पोर्टेंट काम है, रेबल की आवाज बाहर से आई। सक्षम ने तुरंत उसको अंदर आने को कहा। मानसी की आंखें छोटी हो गई। रेबल के अंदर आते ही उसने सक्षम के आगे एक डिश देखी। मानसी उसके बगल में खड़ी होकर सक्षम के लिए ग्लास में पानी डाल रही थी। रेबल देखकर ही समझ गया कि डिश हो ना हो मानसी ने ही बनाई है। उसकी आंखें अजीब तरह से मुड़ गई। बॉस, माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको कोई भी खाना खाने से पहले उसको चेक करवा लेना चाहिए।
आजकल मैं आपके दुश्मनों की गिनती बढ़ते हुए देख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मानसी ने उसका मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसको इतनी जल्दी नहीं मारूंगी। मानसी ने मन ही मन सोचा और उसके बाद उसने सक्षम की तरफ बेचारा मुंह बनाकर देखा। सक्षम, यह क्या मेरी बात कर रहा है? क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? सक्षम ने गुस्से से रेबल की तरफ देखा। सक्षम को गुस्से में देखकर रेबल ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। सक्षम ने एक नज़र उस फाइल को देखा और अपनी जगह से उठ गया। उसके बाद वो रेबल के साथ बाहर आ गया। मैं अभी आता हूँ, सक्षम ने रेबल की तरफ बिना देखे कहा। जरूर उस फाइल में कुछ है। जो सक्षम उसे देखते ही यहाँ से चला गया। मानसी हैरान थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी जल्दी में सक्षम के केबिन के सामान को टटोलना शुरू कर दिया। बस एक बार उसे सक्षम की उस खुफिया जगह पर जाने का रास्ता मिल जाए, बस एक बार। सब जगह ढूंढने के बाद मानसी के हाथ कुछ नहीं लगा और उसने हार मान ली और सक्षम के चेयर पर थक कर बैठ गई। और तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर गई। उसे उस पेंटिंग में कुछ तो अजीब लगा। वह अच्छे से जानती थी कि सक्षम को पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तो और उसके पूरे घर में एक भी पेंटिंग नहीं है, लेकिन उसके केबिन में एक पेंटिंग थी। मानसी अपनी जगह से खड़ी हुई और उस पेंटिंग के पास जाने लगी। जैसे ही वह उसको हाथ लगाने वाली थी, अचानक से किसी की गुस्से भरी आवाज आई, मानसी तुम क्या कर रही हो? मानसी डर गई और उसके हाथ हवा में ही ठहर गए। अचानक से घबरा गई। उसने डर से पीछे मुड़कर देखा तो सक्षम वहां गुस्से से उसे देख रहा था। वह, मैं तो बस इस पेंटिंग को देख रही थी। मानसी ने डर से अपनी आंखें नीचे कर ली। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे सक्षम उसे अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन से ही मार देगा। सक्षम उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे बाहों में लेकर बोला, मानसी उसको हाथ मत लगाना, यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है। यह तो क्या, मेरी कोई भी चीज तुम्हारे काम की नहीं है। सक्षम यह कहते हुए उसके चेहरे पर उंगली फेर रहा था। ठीक है, सक्षम ने कहा तो मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम बेशक प्यार से बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वार्निंग साफ साफ झलक रही थी। मानसी ने सक्षम का यह रूप आज बहुत दिन बाद देखा था। सक्षम ने धीरे से उसके चिन पर किस किया और उसे पकड़कर अपने चेयर पर बैठा दिया। उसने मानसी को खुद के ऊपर बैठाया और खाने की तरफ इशारा किया, जैसे वह कह रहा हो कि वह खाना चाहता है। मानसी तुरंत उसकी बात समझ गई और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सक्षम को खाना खिलाने लगी। कुछ देर बाद सक्षम अपने काम में बिजी हो गया और उसने मानसी को अपना दूसरा लैपटॉप गेम खेलने के लिए दे दिया। मानसी कुछ देर तो उसमें गेम खेलती रही, लेकिन कुछ देर बाद ही वह बोर होने लगी। उसने अपने सामने बैठे हुए सक्षम को देखा, जो इस वक्त काम कर रहा था। वह बहुत चमक रहा था। उसके मन में फिर से ख्याल उमड़ना शुरू हो गए। क्यों करते हो तुम गलत काम? क्यों मारते हो मासूमों को? क्या मिलता है तुम्हें? यह सब करके मानसी ने गहरी सांस ली और अब तक सक्षम के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। सक्षम ने जितना प्यार अभी तक उसे दिया था, शायद ही कोई और उसे दे पाएगा। उसकी इतनी केयर करना, उसके खाने से लेकर उसके कपड़ों तक का ख्याल रखना, उसकी हर बात मानना और उसकी हर जिद पूरी करना। आखिर कौन लड़की नहीं चाहती है ऐसा लड़का अपनी लाइफ में? और सबसे बड़ी बात, उसका लड़कियों से दूर रहना। वह उसके अलावा किसी और लड़की को नजर उठाकर देखता भी नहीं था। काश वो उसके भाई का कातिल नहीं होता। काश सक्षम हमेशा उसके साथ रह पाता। मानसी अपने ख्यालों में थी कि तभी उसने केबिन की खिड़की पर देखा एक छोटा बंदर, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया हो। खिड़की पर बैठा हुआ बंदर अंदर की तरफ से ही देख रहा था। मानसी ने इस वक्त अपने हाथ में एक सेब पकड़ा हुआ था, जो कुछ देर पहले सक्षम ने उसे दिया था। क्या इसे भूख लगी है? मानसी उठकर उस खिड़की के पास गई और उसने खिड़की खोल दी। वह बंदर का बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था। उसने उसके हाथ में देखकर सेब भी उससे लेने की कोशिश नहीं की। मानसी मुस्कुरा दी और उसने उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले उस छोटे बंदर ने मानसी के फेस की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े सेब को उसने तुरंत वापस उससे ले लिया और वहां से भागकर चला गया। मानसी उसको खुशी से वहां से जाते हुए देखती रही। उसे वह बंदर बहुत ज्यादा पसंद आया। मानसी की नजरें अभी भी उस बंदर का पीछा कर रही थी।
वह बंदर सीधा नीचे गया। वहां पर पार्किंग एरिया था। मानसी को अब वह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सक्षम का केबिन बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर पर था। मानसी को तभी याद आया कि उसने कुछ देर पहले सक्षम के टेबल डोर में दूरबीन को देखा था। मानसी पीछे मुड़कर उसने सक्षम से कहा, क्या तुम्हारे पास दूरबीन होगी? मानसी सीधा जाकर वह दूरबीन नहीं निकाल सकती थी, वरना सक्षम जान जाता कि उसने उसकी पीठ पीछे जरूर उसकी केबिन की तलाशी ली है। सक्षम ने बिना किसी सवाल के लैपटॉप की तरफ देखते हुए अपने ड्रॉर को खोला और दूरबीन को मानसी की तरफ बढ़ा दिया। मानसी ने तुरंत उस दूरबीन को पकड़ लिया और वापस से खिड़की की तरफ देखने लगी। अब वह बंदर उसकी नजरों के आगे से पूरी तरह से गायब हो चुका था। मानसी ने दूरबीन की सहायता से उसे ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे पार्किंग एरिया में वह बंदर दिखाई दिया। वह बंदर अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह सेब लेकर तेजी से कहीं जा रहा था। कुछ दूरी पर जाकर वह रुक गया और उसने जमीन पर पड़ी अपनी माँ, जिसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, वहां जाकर बैठ गया। उसने वह सेब अपनी मरी हुई माँ की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी माँ तो किसी की गाड़ी की टक्कर से मर चुकी थी। वह बेचारी कहाँ से अपने बच्चे के द्वारा लाया गया सेब लेती। बंदर ने अपनी माँ को बहुत हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह नहीं उठी। तभी वहां पर सफाई वाले आ गए और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। मानसी का दिल पसीज गया। पता नहीं क्यों लोग ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसे उस बंदर के बच्चे के लिए बहुत बुरा लगने लगा। वह छोटा बच्चा दोबारा से मानसी के पास ऊपर आ गया। मानसी ने जब खुद के पास आते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उस बंदर ने आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ सेब मानसी की तरफ बढ़ा दिया, जैसे उसे अब वह सेब की जरूरत नहीं थी। मानसी ने झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस बंदर ने मानसी को हैरानी से देखा और फिर उसमें ही सिमट गया। आंखों में एक नमी थी अपनी माँ को खो देने की। सक्षम ने अपने लैपटॉप को बंद किया और मानसी की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ने अपने हाथों में बंदर के बच्चे को उठाया हुआ है, तो उसकी आंखों में चिढ़न आ गई, क्योंकि उस बंदर के पैरों में खून लगा हुआ था, जो थोड़ा मानसी की ड्रेस में भी लग चुका था। छोड़ो उसको, सक्षम ने थोड़ा गुस्से से बोला। नहीं, मैं अब इसको खुद से दूर नहीं करूंगी, मेरे ही पास रहेगा। मानसी उस प्यारे बंदर को देखते हुए बोली। मानसी, जिद मत करो। सक्षम उससे इस तरह से रवैये से नाराज हो गया था। सक्षम, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इमोशंस है? इसने अभी अभी अपनी माँ को खो दिया है, इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुम क्या जानो आखिर किसी अपने के दूर होने से कितनी तकलीफ होती है। मानसी ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, जैसे ही वह उससे शिकायत कर रही हो। ठीक है, नाराज मत हो, तुम इसको अपने साथ रख सकती हो। सक्षम ने कहा तो मानसी खुश हो गई। सच में उसके मुंह से एकाएक से निकला। सक्षम ने बस अपनी गर्दन हिला दी। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं थोड़ा देर से आऊंगा। सक्षम ने कहा तो मानसी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या यह आदमी फिर से किसी को मारने जा रहा है? मानसी ने मन ही मन सोचा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मानसी ने जिद की। मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वह तुम्हें घर छोड़ देगा। जाकर सबसे पहले नहा लेना और इस बंदर को भी नौकर से बोलकर साफ करवा लेना। यह कहकर सक्षम वहां से निकल गया। मानसी ने उसको जाते हुए देखकर अपने पैर पटक दिए। वहां से निकलते हुए मानसी की नजर फिर से उस पेंटिंग पर पड़ गई। वह इस पेंटिंग का राज जानकर ही रहेगी। मानसी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए प्यारे से बंदर को देखा। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा ऐसा था जैसे अपनी चरम सीमा पर हो। घने जंगल के बीचों बीच भेड़ियों की आवाज दिल को डरा देने वाली थी। सक्षम एक राजा के जैसे एक बड़ी सी चेयर पर बैठे हुए था और इस समय उसके सामने दो काले कपड़े पहने हुए आदमी एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी को पकड़े हुए थे। वह आदमी देखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था और सक्षम की तरफ गुस्से से देख रहा था। सक्षम ने उसे बेपरवाही से देखा। सक्षम के पीछे खड़े हुए मान ने आगे आकर उस आदमी से कहा, 1 साल होने को है, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने घर वालों से मिलने का, उनसे बात करने का? अगर तुम अपना मुंह खोल दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मान की बात सुनकर वह आदमी हंसा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वह राज कभी पता नहीं चलने दूंगा। चाहो तो तुम अभी के अभी मुझे मार सकते हो। बॉस, मान ने सक्षम की तरफ देखा। वह बस उसके आर्डर मिलने का इंतजार कर रहा था।
सक्षम ने कुछ नहीं कहा। वह उस आदमी को देख रहा था जिसकी शक्ल काफी हद तक मानसी से मिलती थी। उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को दबाया और उसके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई थी वह अचानक से जल उठी। उस आदमी की नजरें अचानक से उस स्क्रीन पर गई जिस पर एक प्यारी सी लड़की सक्षम के गले लगे हुई थी। वह आज की ही फोटो थी जब मानसी सक्षम के ऑफिस में आई थी और जब उसने सक्षम को हक किया था। उसमें एक के बाद एक फोटो आने लगी। एक फोटो में सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा हुआ था और एक में वह दोनों गले लगे हुए थे। गुड़िया उस आदमी के मुंह से अचानक से निकला। उसके बाद वह जोर से चिल्लाया, सक्षम ओबराय। मानसी पहले अनु के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह समझती थी कि अनु के अंदर अभी भी बचपना है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल रहा था। इससे पहले कि वह पानी में डूब जाए उसे ऊपर आना ही होगा। पहले उसने सोचा था कि वह बाहर की आलतू फालतू चीजों में ध्यान नहीं देगी। वह सिर्फ यहाँ पढ़ने आई थी और अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहती थी, लेकिन यह ज्यादा हो रहा था जो अभी अभी अनु ने कहा था। वह मानसी के कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई और अनु की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो। अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी या कुछ भी फालतू की बकवास करो। और बात रही उस लड़के की, वह लड़का चाहे जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम करती होगी ऐसे घिनौने काम किसी लड़के के दिल पर राज करने के लिए, उसकी बाहों में गिर जाना, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं जाकर किसी लड़के के दिल पर राज करने के लिए यह सब काम करूं। मानसी ने काफी जोर से अपनी बात कही थी। लाइब्रेरी में जितनी शांति थी, इसकी वजह से सारी शांति भंग हो गई थी और वहां सब मानसी को घूर कर देखने लगे। जब मानसी को एहसास हुआ कि उसने गलत समय और गलत जगह पर अपनी आवाज ऊंची कर दी है, तो उसने सबसे माफी मांगी और वह तुरंत लाइब्रेरी से बाहर आ गई। सबके सामने शर्मिंदा होने की वजह से उसका रोने का मन कर रहा था। ऊपर से उस लड़के ने उसे बहुत जोर से नीचे गिराया था और उसके बाद वह अनु बकवास कर रही थी। वह रूम में आ गई और काफी देर तक रोती रही। वह सच में काफी ज्यादा चिढ़ी हुई थी। उसे आज यह महसूस हो चुका था कि स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। स्ट्रांग होना इसलिए भी जरूरी था ताकि आप अपने आप को संभाल सके जब आप अकेले हों और किसी के छोटे मोटे इल्जाम पर आपको रोना ना पड़े। मानसी ने जल्दी से अपना फोन उठाया और सक्षम को कॉल मिला दिया। एक वही इकलौता इंसान था जो कभी भी उसकी बकवास को सुन सकता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसे अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी। सक्षम जैसा भी था, लेकिन उसकी माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम वह एक ऐसा इंसान था जिसको देखकर मानसी को सुकून मिलता था। रिंग जाने के थोड़ी देर बाद ही सक्षम ने कॉल उठा लिया। क्या हुआ? सक्षम ने पूछा तो मानसी को और ज्यादा रोना आ गया। वह और जोर जोर से रोने लगी। वह इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि उसके साथ थोड़ी देर पहले बुरा हुआ। उसे इसलिए रोना आ गया क्योंकि सक्षम की आवाज सुनकर उसे उसकी याद आने लगी थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सक्षम की आईब्रोज आपस में मिल गई। उसने तेज आवाज में कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? उसकी बात सुनने के बाद मानसी को याद आया कि उसने सक्षम को क्यों कॉल की थी। उसने खुद को थोड़ा शांत किया और अब तक जो भी हुआ उसको सब कुछ बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की बहुत ज्यादा चुगलियां कर रही थी। इस वक्त वह किसी चुगलखोर आंटी की तरह लग रही थी। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम ने अपने दांत भींचते हुए कहा, किसकी इतनी हिम्मत है कि उसने तुम्हें नीचे गिराया? मैं नहीं जानती उसे। मानसी ने कहा तो सक्षम बोला, मैं वहां आ रहा हूँ। जैसे ही मानसी ने सुना उसे आभास हुआ जैसे उसका शरीर बुखार के कारण तप रहा है। उसने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती फोन कट चुका था। मानसी को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। ऐसा ना हो कि सक्षम यहाँ आकर कुछ सीन क्रिएट करे, क्योंकि वह उसको बहुत अच्छे से जानती थी कि यहाँ आकर वह कुछ भी कर सकता है। मानसी ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मैंने गलती कर दी है सक्षम को यह सब बताकर। मुझे थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सक्षम को काफी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। गुस्सा होकर उसने अपना फोन बेड पर पटक दिया। इस हादसे से जानवी भी उसी वक्त रूम में आई
वह समझ गई कि मानसी काफी ज्यादा परेशान है। जानवी ने मानसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे पता है कि अनु ने जो कुछ भी कहा वह गलत था और तुम्हें उसकी बातों का काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट लड़की कभी भी अपने लिए थोड़ी भी गंदगी भरे शब्द नहीं सुन सकती, और खासकर जब वह वैसी ना हो जैसा उसे जबरदस्ती बनाया जा रहा हो। लेकिन मुझे उस लड़के का समझ में नहीं आया कि उसने इतना एटीट्यूड किस बात का है। जब उसे तुम्हें नीचे ही गिराना था तो पकड़ा ही क्यों? मानसी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो अपने हाथों को आपस में जोड़कर सिर्फ यही सोच रही थी कि सक्षम जब यहाँ आएगा तो वह क्या करेगा। जानवी ने अपनी अलमारी से एक दवाई की ट्यूब निकालकर मानसी से कहा, पीछे मुड़ो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। मानसी ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम कितनी जोर से नीचे गिरी थी। तुम्हारे हाथ में जरूर दर्द हो रहा होगा, इसलिए ज्यादा बात मत करो। मानसी ने फिर उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे सच में पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, खासकर बैक में, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जोर से फर्श पर गिरी थी। अरे यार अंशु, तुमने उस लड़की को इतनी जोर से नीचे क्यों गिराया? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं जानता हूँ कि तुम लड़कियों से नफरत करते हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की को बाहों में लेकर उसे फर्श पर गिरा दो? यार मुझे बस लड़कियों की करीबी से नफरत है, और मैं उस लड़की को बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नीचे ही खड़ा हुआ था और मेरे हाथ खुद ब खुद उसे बचाने के लिए बढ़ गए। अंशु के दोस्त आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छा इन सब बातों को छोड़ो और यह बताओ कि तुम मुंबई अपनी फैमिली के पास वापस क्यों चले गए, जबकि तुम कहते थे कि तुम कभी भी उनके पास वापस नहीं जाओगे। जैसे ही आकाश ने यह सवाल पूछा, अंशु ने गुस्से से आपस में आंखें बंद कर ली। उसने गुस्से से कहा, मैं अपनी मर्जी से वहां नहीं गया, बल्कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। जबरदस्ती? तो तुम क्यों उनकी जबरदस्ती मान रहे हो? जब तुम खुद वहां नहीं रहना चाहते तो वह क्यों तुम पर दबाव बना रहे हैं? इसलिए क्योंकि अभी वह सक्षम मुझसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक बार मैं एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गया तब मैं उसको देख लूंगा। मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उसके जितने भी काले राज हैं वह सब के सब मैं खोल कर रख दूंगा और उसे तहस नहस कर दूंगा। अरे यार इतनी नफरत भी ठीक नहीं है। तू एक बार सोच कर तो देख कि जब वह तुम्हें लेने देहरादून तक पहुंच गए तो कहीं ना कहीं उनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो होगा ही। जो भी हो वह तुम्हारा भाई है, वह मेरा भाई नहीं है। नहीं मानता मैं उसको अपना भाई, और आगे से यह बात ध्यान रहे कि तुम उसका नाम मेरे सामने नहीं लोगे। यह कहकर अंशु अपने रूम में चला गया। आकाश ने अपने कंधे उचका दिए और धीरे से बोला, इस लड़के को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।